Hello dear students, myself Shivangi Singh. I am from Babu Narsidas Institute of Technology and Management. I am from Civil Engineering Department and I am an assistant professor. This is your lecture 5 of unit 3, which is the notch and wear topic. Just wait a second. This is your notch and wear topic. So, in this lecture, we will discuss about the topic introduction of notch and wear. Second, we will discuss about the classification of notches and wear. We will study about rectangular notch and step notch. Okay. So, what is notch and what is wear? तो पहले हम नॉच को समझते हैं और वियर को समझते हैं. नॉच और वियर दोनों ही से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज यानी कि रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करते हैं. क्या रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो. ओके. तो नॉच हमारी क्या होती है? नॉच इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग the rate of flow of liquid through a small channel or tank. It may be defined as an opening in the side of a tank or a small channel in such a way that the liquid surface in the tank or a channel is below the top edge of the opening. तो हम नॉच को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये एक साइड ओपनिंग होती है नॉच. ठीक है. एक नॉच को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कोई भी आप टैंक वगैरह में एक साइड ओपनिंग प्रोवाइड करते हो. ठीक है. ये जो साइड ओपनिंग है इस टैंक में या फिर स्मॉल चैनल में, इस साइड ओपनिंग के थ्रू ये शीट ऑफ वाटर क्या करेगी? पास करेगी. ठीक है. इस शीट ऑफ वाटर को ये तो पास करेगी, लेकिन इसी को हम लोग इसी से क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कितना डिस्चार्ज इससे बाहर निकल रहा है. मतलब कि इस पर्टिकुलर नॉच से कितना डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज वियर? वियर इज अ कंक्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर प्लेस्ड इन एन ओपन चैनल ओवर विच द फ्लो अकर्स. It is generally in the form of vertical wall with a sharp edge at the top running all the way across the open channel. ठीक है. तो वियर क्या होता है? वियर कोई भी आपके यहाँ कोई एक मान लीजिए चैनल है. ठीक है. उस चैनल में के बीच में आप कंस्ट्रक्ट करते हो जो कि एक मैसनरी वॉल होती है या फिर कंक्रीट वॉल होती है. ठीक है. तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपका डैम वगैरह है. ठीक है. एक चैनल आप मान लीजिए, तो उसके बीच में आप कंस्ट्रक्ट करते हो क्या? वियर. इस वियर के ऊपर से शीट ऑफ वाटर फ्लो करके जाती है. ठीक है. यहां पे क्या था, आपने इस पर्टिकुलर टैंक में ही क्या कर दिया था, नॉच को डिजाइन, मतलब एक पर्टिकुलर ओपनिंग प्रोवाइड कर दी थी. ठीक है. लेकिन वियर में ऐसा नहीं होता. वियर एक कंक्रीट वॉल होती है. ठीक है. इस वॉल के ऊपर से, ठीक है, ये शीट ऑफ वाटर. ठीक है. यहाँ पे वियर के केस में ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ओपनिंग टाइप की इस तरीके से प्रोवाइड कर दी जिसके बीच में से पानी पास होता है, मतलब लिक्विड पास होता है. इसके ऊपर से शीट ऑफ वाटर होकर जाती है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है वियर और नॉच में. नॉच और वियर में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नॉच बहुत ही, मतलब एज कम्पेयर टू वियर हम देखते हैं तो एक छोटे लेवल पे होता है. एक मेटेलिक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर में हम लोग नॉच को बनाते हैं. लेकिन वियर एज कम्पेयर टू नॉच बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंक्रीट या फिर मैसनरी वॉल का होता है. लेकिन जो नॉच होता है वो क्या होता है? मेटेलिक प्लेट में हम लोग इसको बनाते हैं. साइड ओपनिंग होती है जो पर्टिकुलर स्मॉल चैनल वगैरह होते हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं
द नॉच इज ऑफ स्मॉल साइज वाइल द वियर इज ऑफ द बिगर साइज, मतलब कि नॉच वही चीज़ है कि स्मॉल साइज का होता है और वियर बिगर साइज का होता है. द नॉच इज जनरली मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट वाइल वियर इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट और मैसनरी स्ट्रक्चर, जो कि हम आपको यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं. नेक्स्ट देखते हैं नेप और वेन क्या होता है, इसको समझिए. द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नॉच और वियर इज कॉल्ड नैप और वेन. ठीक है, ये जो शीट ऑफ वाटर, ठीक है, इसके ऊपर से होकर जा रही है. ठीक है, किसके ऊपर से? वियर के ऊपर से होकर जा रही है, लेकिन नॉच के थ्रू जा रही है. ठीक है, नॉच हमारा कैसा होता है, अभी हमने आपको बताया, इस तरीके का कुछ नॉच होगा, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं, ये नॉच है यहाँ पे. ठीक है, इसके बीच से यहाँ से वाटर होके गुजर रहा है. ठीक है, तो द शीट ऑफ वाटर, यानी कि शीट ऑफ वाटर कितना हुआ, ये पर्टिकुलरली हो गया शीट ऑफ वाटर, यानी कि द शीट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू नॉच और ओवर वियर, मतलब कि वियर के ऊपर से होकर जो शीट ऑफ वाटर, मान लीजिए h डेप्थ का शीट ऑफ वाटर निकलता है. ठीक है, तो ये h डेप्थ क्या हो गया, शीट ऑफ वाटर. ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेप और वेन. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में 2 नंबर में, या फिर जब आपसे रेक्टेंगुलर नॉच या फिर किसी भी नॉच या वियर के बारे में पूछता है तो आप लोगों को ये डिस्क्राइब करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, क्रेस्ट और सिल. क्रेस्ट और सिल क्या होता है, द बॉटम एज ऑफ अ नॉच और टॉप एज ऑफ अ वियर. रुक जाइए, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट और सिल, द बॉटम एज ऑफ अ नॉच और टॉप ऑफ वियर ओवर विच द वाटर फ्लोज इज नोन एज क्या, क्रेस्ट और सिल. ठीक है, यानी कि जिस पर्टिकुलर एज से होकर आपका, जिस पर्टिकुलर एज को छूता है जो हमारा शीट ऑफ वाटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट या फिर सिल. लेकिन हमने आपको बताया कि नॉच तो भाई कैसा होता है, कुछ इस तरीके से नॉच, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इससे पहले हम आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखा रहे थे. ये रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, नॉच है. ठीक, इस जो ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को छूकर क्या शीट ऑफ वाटर फ्लो करेगा. तो ये सरफेस नॉच के लिए क्या हो गई, क्रेस्ट या फिर सिल. ठीक है, लेकिन वियर में क्या होगा, वियर हमारा कैसा होता है, इस मतलब कि हम आपको इस तरीके से दिखा देते हैं. मान लीजिए ये हमारा वियर हो गया. ठीक है, तो वियर में इस पर्टिकुलरली इस सरफेस को टच करके, यानी कि टॉप सरफेस में, वियर के टॉप सरफेस को टच करके जो हमारा शीट ऑफ वाटर है वो फ्लो करेगा. ठीक है, तो इस सरफेस मतलब कि वियर में क्या हो गया, टॉप सरफेस हमारा क्रेस्ट या फिर सिल हो गया. वियर है ये. ठीक है, और नॉच में क्या हो गया, बॉटम सरफेस. ये क्या है, बॉटम सरफेस. नॉच में बॉटम सरफेस क्रेस्ट या फिर सिल होती है, लेकिन वियर में टॉप सरफेस क्रेस्ट या सिल होती है. ठीक है, अब याद रखिएगा इन दोनों से ही क्या हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और दोनों से जो डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है, मतलब कि नॉच से डिस्चार्ज कैलकुलेट होगा और जो वियर से डिस्चार्ज कैलकुलेट होगा. ठीक है, अगर शेप सेम है दोनों का, ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच या वियर है, या फिर क्या कहते हैं ट्रायंगुलर नॉच या वियर है, ट्रेपेजॉइडल है या स्टेप्ड है. ठीक है, तो दोनों से जो डिस्चार्ज का जो इक्वेशन आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी. ठीक है, इसीलिए जो हम डिस्चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो डेरिवेशन हम निकालते हैं, अगर हम नॉच रेक्टेंगुलर नॉच के लिए निकालते हैं
तो वही रेक्टेंगुलर वियर के लिए भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम ट्रायंगुलर के लिए भी होता है और ट्रेपेजॉइडल के लिए भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉच एंड वियर देखते हैं कि कौन कौन से नॉच होते हैं और वियर होते हैं। नॉचेस आर क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द ओपनिंग, मतलब ओपनिंग का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच एंड स्टेप नॉच, ठीक है। हमने आपको बताया कि किसी भी चैनल में ओपनिंग अगर होती है साइड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉच। लेकिन अगर किसी चैनल के बीच में कोई भी मैसनरी वॉल के थ्रू जिसके ऊपर से शीट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियर। तो ये क्या है, साइड ओपनिंग है, ठीक है। क्या नॉच क्या है, किसी भी चैनल में क्या है, साइड ओपनिंग, साइड ओपनिंग, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर नॉच कैसा, कुछ इसका शेप कैसा आ रहा होगा, डिजाइन कैसा आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर नॉच बोलेंगे। ट्रायंगुलर शेप में कैसा होगा, कुछ ट्रायंगुलर ओपनिंग होगी, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर नॉच हो गया। ट्रेपेजॉइडल नॉच क्या होगा, कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप में ओपनिंग होगी, ठीक है। स्टेप नॉच क्या होगा, कुछ स्टेप्स बने होंगे, मतलब स्टेप्स आप जानते हैं सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप बने होंगे, उसके ऊपर से शीट ऑफ वाटर क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्टेप नॉच। ये क्या है, ट्रेपेजॉइडल नॉच। ये क्या है, रेक्टेंगुलर, एंड दिस वन इज ट्रायंगुलर नॉच, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ नेप, नॉच विद इंड कॉन्ट्रैक्शन, नॉच विदाउट इंड कॉन्ट्रैक्शन और सरप्लस नॉच। सबसे मेन चीज़ क्या है जो आपके कोर्स में है, वो है शेप की, मतलब किस टाइप की ओपनिंग है नॉच की, उससे हम जो क्लासिफाइड करते हैं, यही आपका मेन कोर्स में है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम्स में सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप ये सबको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके सिर्फ इन 4 के बेसिस पे ही हैं, ठीक है। तो आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे सबको, लेकिन डेरिवेशन वगैरह और डीप में स्टडी सिर्फ इन 4 की करेंगे जो कि शेप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम वियर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वियर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ओपनिंग, द शेप ऑफ क्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ साइड्स और द नेपी एंड नेचर ऑफ द डिस्चार्ज। अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ ओपनिंग, रेक्टेंगुलर वियर होता है, ट्रायंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल। यहाँ पे स्टेप्ड वियर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर वियर कैसा होगा, कुछ इस शेप का होगा, इसके ऊपर से शीट ऑफ वाटर फ्लो करेगी, ठीक है। कुछ ये पीछे इस तरीके से होगा, ठीक है, इसके ऊपर से क्या होगी, शीट ऑफ वाटर फ्लो कर रही होगी, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का होगा, कुछ इस शेप का। ट्रेपेजॉइडल शेप में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस शेप का, इसके ऊपर से शीट ऑफ वाटर फ्लो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्रेस्ट, अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ साइड्स ऑफ इमर्जिंग नेप, ठीक है। ये आप क्लासिफिकेशन आप इसका देख लेंगे, लेकिन कोर्स में जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ इन तीनों पे हैं, ठीक है। तो जो हम डिस्चार्ज जो कैलकुलेट करेंगे वो रेक्टेंगुलर नॉच और वियर का सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपसे रेक्टेंगुलर वियर का पूछ लेता है तो जो हमने आपको रेक्टेंगुलर नॉच का, वियर का जो डिस्चार्ज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला बताया है वो याद रखिएगा कि सेम है, आपसे एग्जाम में सेम ही पूछ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ट्रायंगुलर में भी होगा, सेम ट्रेपेजॉइडल वियर में भी होगा,
कि जो ट्रेपेजॉइडल नॉच और वियर का आप समझ लीजिएगा डिस्चार्ज का जो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वो सेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर नॉच को, ठीक है, और आप कह सकते हैं वियर और नहीं एंड वियर, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो सेम है, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच ऑफ वियर इज द सेम। कंसीडर द ये हमेशा ये वर्ड याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन होता है डिस्चार्ज का ओवर रेक्टेंगुलर नॉच और वियर इज सेम, एक ही डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन आएगा दोनों का, ठीक है। कंसीडर रेक्टेंगुलर नॉच ऑफ वियर प्रोवाइडेड इन अ चैनल कैरिंग अ वाटर एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर नॉच है, ठीक है, ये कुछ 3D व्यू है, आपको इससे समझने में थोड़ा इजी रहेगा। रेक्टेंगुलर नॉच है, ये वियर नहीं है, ठीक है। ये कोई भी मान लीजिए स्मॉल चैनल है या फिर टैंक है। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, ये जो डायग्राम है ये नॉच का है, ठीक है, क्योंकि ये साइड ओपनिंग है। आप देख रहे हैं ये साइड ओपनिंग है, एक ओपनिंग प्रोवाइड है जिसके अंदर से वाटर, शीट ऑफ वाटर फ्लो करके बाहर आ रही है, ठीक है। अब क्या है, ये वियर नहीं है, मतलब डायग्राम वियर का नहीं है, ठीक है। अब ये जो नॉच है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ओपनिंग प्रोवाइड है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगुलर ओपनिंग में से शीट ऑफ वाटर फ्लो करके बाहर आ रहा है, ठीक है। ये बस आपको एक 3D व्यू दिखाने के लिए हमने ये डायग्राम को अटैच किया है कि ये जो रेक्टेंगुलर नॉच है वो साइड ओपनिंग है किसी भी स्मॉल चैनल या फिर टैंक में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो कैपिटल H है वो हेड ऑफ वाटर ओवर द क्रेस्ट है, ठीक है। L है लेंथ ऑफ नॉच ऑफ वियर। फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द वियर और नॉच, कंसीडर एन एलिमेंट्री हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ वाटर ऑफ थिकनेस DH एंड L लेंथ एट डेप्थ ऑफ स्मॉल h फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, ठीक है। फ्री वाटर सरफेस से हम स्मॉल h डेप्थ पे, आप अभी इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर नॉच में है या फिर वियर में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं है कि रेक्टेंगुलर नॉच या वियर की अभी डेप्थ कितनी इन्होंने दे रखी है, मतलब कि मतलब फील्ड में उन्होंने कितनी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो हम जनरली एक स्ट्रिप को लेकर काम करते हैं। कभी भी हम किसी चीज़ का डेरिवेशन जब डिराइव करते हैं तो हम एक स्ट्रिप को स्मॉल स्ट्रिप पे देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है, फिर उसको जितनी भी डेप्थ है आपकी नॉच की या वियर की, आप फील्ड में जाएंगे, आप डेप्थ को कैलकुलेट कर लेंगे कि नॉच या वियर की डेप्थ कितनी है, 0 to h की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम एक जनरल वैल्यू 0 to H, ठीक है, यहाँ से ये शीट ऑफ वाटर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल H की शीट ऑफ वाटर फ्लो कर रही है नॉच या वियर के ऊपर से, नॉच के अंदर से या वियर के ऊपर से, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है, हमने देखा कि स्मॉल DH पार्ट हमने किसी H डेप्थ पे देखा, ठीक है, लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है, कैपिटल L, ठीक है। अब इस DH स्ट्रिप, जो छोटी सी स्ट्रिप है, इस पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसको जब हमारा जो मेन एक्सप्रेशन निकल आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 0 to H इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप देखिए कि इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, L इंटू DH होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया होगा L इंटू DH, ठीक है।
आपको जो हमने वेलोसिटी बताई थी पिटॉट ट्यूब में, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताया था, वो क्या बताया था, v इक्वल्स टू √2gh, और आपको बताया था कि ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। एक्चुअल वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से कम होती है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे थ्योरेटिकल VTH को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रियल फ्लूइड के लिए बात हो जाएगी। अभी अगर हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी ले रहे हैं यानी कि हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रिप इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। द डिस्चार्ज DQ अगर मैं कह रही हूं तो मैं स्ट्रिप के डिस्चार्ज की बात कर रही हूं, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिप। DQ थ्रू अ स्ट्रिप इज DQ इज इक्वल टू CD। अब हमने यहाँ पे CD से मल्टीप्लाई यानी कि कोफिशिएंट से, अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अब हमने जो यहाँ पे हम आइडियल की बात कर रहे थे, अब हमने इसको रियल में मतलब कन्वर्ट कर दिया है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है। CD एरिया हमने निकाला था L इंटू DH, जो स्ट्रिप का एरिया था। इस पर्टिकुलर जो आपको ये पिंक स्ट्रिप दिख रही है इसका एरिया क्या है, L इंटू DH। वेलोसिटी कितनी हो गई, √2gh। आपको याद है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो डिस्चार्ज ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये DQ जो आया है, ये DQ आया है अभी सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिप के लिए, बट हमें तो पूरे रेक्टेंगुलर नॉच या वियर की बात करनी है ना, मतलब हमें तो Q की वैल्यू निकालनी है, DQ की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो DQ की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। The total discharge Q for the whole notch of weir is determined by integrating the above equation between the limits 0 to h। क्योंकि हमने जो क्रेस्ट की, जो हमारी जो शीट ऑफ वाटर है उसकी डेप्थ हमने क्या मानी है, कैपिटल H मानी है, ठीक है। वो जो जब आप फील्ड में ये चीज़ कैलकुलेट करोगे तो आप H की जगह पे जो मेन डेप्थ है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे ये DQ है, DQ इज इक्वल टू CD L इंटू √2gh इंटू DH, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस एक्सप्रेशन को हमने इंटीग्रेट किया 0 टू कैपिटल H। अब जो इसमें से कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि चेंज नहीं होने वाली है, उस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो इसमें से कांस्टेंट्स कौन कौन सी है, CD चेंज नहीं होगा, L चेंज नहीं होगा, ठीक है, √2g ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा, √HDH, ठीक है। तो मेन इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कैपिटल H √H मतलब स्मॉल h dh, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, h की पावर ये 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू h dh, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हमने इंटीग्रेट किया इसे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लिमिट अगर पुट कर दी 0 टू h तो ये कैपिटल H हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 कैपिटल H की पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन इतने टर्म का, यानी कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी 2/3 H की पावर 3/2, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा डिस्चार्ज का थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच या फिर वियर, ठीक है, क्या वो क्या आ जाएगा, 2/3 CD L इंटू √2g H की पावर 3/2। Q इज इक्वल टू 2/3 CD इंटू L इंटू √2g इंटू H की पावर 3/2। ये किसके लिए डिस्चार्ज का है एक्सप्रेशन, रेक्टेंगुलर नॉच और वियर, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
ठीक है, स्टेप नॉच है। आपको स्टेप नॉच दिख रहा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, रेक्टेंगुलर नॉच या फिर वियर है, सॉरी स्टेप्ड वियर नहीं होता है, स्टेप्ड सिर्फ नॉच होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच है। तो हम पर्टिकुलर पहले 1 के लिए, 2 के लिए एंड 3 के लिए, इन तीनों के लिए क्या करेंगे, अलग अलग, ठीक है, रेक्टेंगुलर नॉच में जो हमें वैल्यू आई है उसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और सारी वैल्यूज को पुट करके हम डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ये एक न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर flowing over a rectangular notch of 2 meter length when the constant head over the notch is 300 mm. Take CD is equals to 0.60, ठीक है। L की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, H कैपिटल H की वैल्यू 0.30 मीटर दे रखी है। तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। CD की वैल्यू रख देंगे L √2G H की पावर 3/2, H की जगह पे हम 0.30 वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें जो डिस्चार्ज मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 0.582 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। सेम यहाँ पे सेकेंड न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें निकालना है द हेड ऑफ वाटर ओवर रेक्टेंगुलर, डिस्चार्ज यहाँ पे दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉच, यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 192 mm, ठीक। ये आपका ये आपका स्टेप नॉच है, ठीक है। स्टेप नॉच है, मैंने आपको बता चुका है कि स्टेप नॉच क्या है, रेक्टेंगुलर नॉच का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है, स्टेप नॉच का, स्टेप नॉच, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल निकल गया था, तो वो ट्रेपेजॉइडल नहीं है, ये स्टेप नॉच का है। स्टेप नॉच में हम जितने भी रेक्टेंगुलर नॉच होंगे, ठीक है, उन रेक्टेंगुलर नॉचेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने डायग्राम में 3 रेक्टेंगुलर नॉच हमें इस स्टेप नॉच में दिख रहे हैं। तो इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो हमारा वैल्यू आई थी Q इज इक्वल्स टू 2/3 CD L √2G H की पावर 3/2, इसमें H की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, रेक्टेंगुलर नॉच इन वियर एंड स्टेप नॉच, ठीक है। आप इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।